रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज आपको आवाज़ थोड़ा बेहतर लगता होगा क्योंकि मैं माइक आज खरीदा के आ गया। ठीक है, मैंने 20 तारीख ऑर्डर किया था और कल मेरा माइक आ गया। ठीक है, तो अब आवाज़ क्लियर आपको जाएगी। ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। और एसएससी जीडी में आपको बहुत अच्छा इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो नवीन अंक गणित होगा। ठीक है, और आज हम आयु संबंधी से 10 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आज हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, 18-19 का सेट उठा के देखिए, उसमें है। ठीक है, और ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इसको शॉर्ट से बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को थोड़ा हम कंसेप्ट से बता दे रहे हैं। तो ए और बी दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह हुआ। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। तो दोस्तों, जब कुछ नहीं ना बोले, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि 5 साल बाद है कि वर्तमान के है, तो आप अपना से वर्तमान मान लीजिएगा। ठीक है, और वर्तमान को हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, PRE से प्रेजेंट समझ जाइएगा आप। ठीक है, फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, या सीधे 5 वर्ष बाद लिखिए, तो हम लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर AFTER, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, यह अनुपात जो है ना 5:6 हो जाता है। तो 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम पहले एक क्वेश्चन को कंसेप्ट से बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बोले ना, तो पहला रेशियो में 1 से सटा दीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट के लिए जो हम लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, अनुपात के मतलब बट्टे ना होता है, तो अनुपात लिख लीजिए 4x अनुपात 5x का मतलब होता है 4x बट्टा 5x। ठीक है, और x अपना से सटा सकते हैं इसलिए कि x कटिए जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है। देखिए, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 वर्ष बाद का ये रेशियो है। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद का ये पता चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मेरा आयु अभी 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 साल, मतलब 5 जुट जाएगा। तो वही काम किए हैं, 4x तो वर्तमान में है मेरा आयु, और 5 वर्ष बाद जाना है तो 5 जोड़ दिए। इसका भी 5 वर्ष बाद है, तो इसमें भी 5 जोड़ दिए, तो 5 वर्ष बाद का यह रेशियो हो गया। और जबकि 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 5/6। अब बराबर है तो तिरछा चीज गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें गुना होगा तो 6 चौके 24x प्लस 6 पचे 30 बराबर 25x प्लस 5 पचे 25। देखिए, 25x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है। ठीक है, तो 25 यहाँ 24 पहले से है, तो 24x में से 25x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा। ठीक है, और ये 30 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब पहले से प्लस में 25 है, तो 25 में से 30 घट जाएगा तो माइनस में 5 बचेगा। तो माइनस कट जाएगा, x बराबर 5 चलाया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि a का वर्तमान आयु कितनी है। तो a का वर्तमान आयु यही ना है, a का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु क्या है, 4x। 4 गुने x का वैल्यू कितना आया है, 5, तो 4 पचे 20 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 पचे 20 वर्ष। तो दोस्तों, ये तो कंसेप्ट से हो गया। इतना बनाइएगा तो एग्जाम में क्वालिफाई कभी कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो देखिए, अब तरीका क्या हम बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाना है, तो ध्यान दीजिए, एक्स फेक्स नहीं सटाइएगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ अंतर देखिए समान है, 5 और 6 में अंतर समान है, दोनों रेशियो में देखना पड़ेगा। इधर भी देखिए, तो यहाँ 4 से 5 हुआ है, यहाँ 5 से 6 हुआ है, तो अनुपात में कितना वृद्धि हुआ, 1।
इधर जितना रहेगा ना इधर, तो इधर 5 है, कुछ भी रहे जोड़ के इधर लिख देंगे। तो बराबर के बाद इधर जितना रहेगा उतना इधर लिख दीजिएगा। तो 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, बस अनुपात 1 का वैल्यू 5 निकल गया। ठीक है, 1 का पूछा है तो 1 का यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 5 चौका 20, यानी कि 20 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 वर्ष। बस ऐसा ही बनाना है आपको, एग्जाम में शॉर्टकट तरीका बनाइए। ठीक है, चलिए हम आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर का वर्तमान आयु कितनी है? सेम क्वेश्चन है। देखिए हम भी से 2 नंबर क्वेश्चन है, भी से विशाल और एस से शेखर। ठीक है, एस से शेखर शॉर्टकट इंग्लिश। तो इसका आयु का अनुपात 14:17 है, मतलब 14:17 है। अब कुछ नहीं बोला है तो दोस्तों प्रेजेंट मान के चलेंगे, कुछ बोल देगा तो कोई बातें नहीं है, और नहीं बोलेगा तो प्रेजेंट में। इसे कहने का मतलब हुआ 14:17 कहने का मतलब हुआ कि विशाल का आयु यदि 14 वर्ष के होगा तो क्या है, शेखर की आयु होगा 17 वर्ष, यही कहने का मतलब है। फिर बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद की लिख सकते हैं आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद होता है। ठीक है, या एगो मतलब भी के बाद होता है, एगो AGO। 17:20 हो जाता है, तो 17:20 हो जाता है। तो अभी ट्रिक से बनाए, एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से बना के बता चुके हैं। देखिए यहाँ अनुपात में अंतर कितना, 17 से 20 हुआ। यहाँ देखिए इसमें अनुपात कितना, 14 से 17 हुआ, यानी कि अनुपात में अंतर कितना का, 3 का। और जबकि इधर कितना है 6, तो बराबर 6। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 3 दूना 6, 3 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, अनुपात 1 का वैल्यू 2 निकल गया। आपसे पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। शेखर का वर्तमान आयु पूछा है, तो शेखर यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 17 का वैल्यू कितना, 34 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ वर्तमान बोल दिया तो कोई बात नहीं, नहीं बोलेगा तो अपना से प्रेजेंट मान लेंगे। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो एम से मीरा और पी से प्रिया, एम से मीरा और पी से प्रिया, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 इसमें बोला है कि वर्तमान की इंग्लिश में प्रेजेंट लिखते हैं हम लोग, और प्रेजेंट को PRE से शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, तब पीछे को क्या लिखते हैं, बिफोर 10 ईयर, मतलब 10 साल पीछे। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो यहाँ देख लीजिए, अंतर देख लीजिए समान है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए अनुपात में अंतर 3 का, यहाँ 1 का, ये तो मामला गड़बड़ा गया। अंतर समान होना चाहिए। तो दोस्तों समान नहीं है तो अपना से समान कर लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे समान करते हैं, मतलब बैलेंस कर लेंगे इसको हम। यहाँ देखिए समान करने का तरीका। अब ये दोनों में अंतर देखिए कितना का है, 4 और 7 में अंतर 3 का। यहाँ अंतर कितना, 3 और 4 में 1 का। ठीक है, अब इस वाला ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मीरा अनुपात प्रिया, अब देखिए अब गुना कीजिएगा तो दोनों में गुना कीजिएगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4, 7 एकम 7। दोस्तों बैलेंस इसलिए कहे हैं कि मान लेते हैं कि अभी हम 3 साल के हैं और 10 साल पीछे हम 4 साल के रहे होंगे। नहीं, गलत है। 3 साल के देखिए प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हम 3 साल के हैं, आई 10 साल पहले 4 साल के हो जाएंगे। गलत है, इसीलिए बैलेंस कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब अंतर समान हो गया होगा। अब यहाँ रेशियो सही है। देखिए अब इस रेशियो से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। ठीक है, अभी हो गया, ये हो गया प्रेजेंट का, और ये हो गया 10 साल पहले का। देखिए यूनिट में ही आता है, तो 9 साल के अभी है और 5 साल पहले 4 साल के, ये थोड़ा शोभा दे रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा है, मतलब कि ये 9 नहीं, ये 9 यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंतर कितना का, तो यहाँ अंतर कितना का, 5 का। अब दोनों में अंतर समान हो गया होगा। देखिए 9 और 4 में अंतर कितना, 5 का। तो अनुपात में अंतर 5, और इधर कितना है देखिए 10 है, तो बराबर 10 लिख लीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 दूना 10, यानी कि 2 आ गया। अब जिसका पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो पूछा है शेखर की वर्तमान आयु, तो
3 नंबर में होगा। तो पूछा मीरा की आयु कितनी है, मीरा, तब मीरा यही ना है, तब इससे इसको भूल जाइए। तो मीरा यहाँ है, देखिए मीरा यहाँ। अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 9 का वैल्यू कितना, तो 9 दूना 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान दीजिए, ए और बी, तो ए अनुपात बी जो है ना 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तब बिफोर 7 ईयर इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5, यानी कि 4:5। फिर बोला है कि 7 वर्ष बाद, तो आफ्टर AFTER आफ्टर 7 ईयर, ठीक है, मतलब 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। तो पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या कितनी है। तो यहाँ अनुपात देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, और यहाँ अंतर, तो अंतर अनुपात में 1 है, समान नहीं रहेगा तो अपना से समान करेंगे। यहाँ अनुपात में अंतर 1 का, जबकि इधर कितना 14, 7 और 7 दोस्तों हमेशा जोड़ लीजिएगा, 1 रहेगा तो कोई बात नहीं है, 2 रहेगा तो जोड़ लेंगे। 7 साल पीछे और 7 साल बाद, इसमें अंतर है 14 के, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा था जोड़ के 14। तो पूछा है आपसे बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तब बी का डाटा यही ना है। तो यहाँ देखिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना 14, तो 6 का वैल्यू कितना 84 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हुआ, 84 वर्ष आपका नहीं हुआ। देखिए 7 साल बाद के डाटा से ही निकाले हैं, 7 साल बाद के अनुपात ही है, 7 साल पहले का यही है। तो देखिए 7 साल बाद जो है बी जो है 84 साल का हो जाएगा, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, वर्तमान में जाने के लिए घटाना पड़ता है, ठीक है। तो 7 साल पहले 7 साल बाद इतना का हो जाएगा, तो 7 साल पीछे कितना 7 घटा दीजिए, कितना घटे 14 में 7 किया 7, यहाँ 7, यानी कि 77 वर्ष के अभी है बी, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ अंजू और संध्या, तो ए से अंजू और एस से संध्या, इनकी आयु का अनुपात 13:17 है। 13:17 बोला है कि वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ठीक है। फिर बोला है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर, यानी पहले, बिफोर 4 ईयर मतलब 4 ईयर, बिफोर 4 साल मतलब 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, 11:15 था, ठीक है। तो पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों का आयु। तो यहाँ देखिए अंतर कितना, तो अंतर अनुपात में 2, और जबकि इधर कितना 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब दोनों के आयु का अनुपात पूछा है 6 वर्ष बाद, तो पहले आप वर्तमान से ले लीजिए यहाँ। अब ध्यान दीजिए, हम इसको लेके चलते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 13 का वैल्यू 26, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 17 का वैल्यू 34, ठीक है। मतलब कि अभी जो है ना वर्तमान उम्र की वर्तमान से निकाले हैं, तो वर्तमान में अंजू जो है ना 26 साल के है और संध्या जो है 34 साल के है। तो पूछा है 6 साल बाद का रेशियो, तो बाद के लिए जोड़ेंगे आप पहले के लिए घटाएंगे, तो 6 साल बाद, तो 6 इसमें भी जोड़ दीजिए, 6 इसमें भी जोड़ दीजिए, बाद हो गया 26 6 कितना होता है 32, 26 4 30, 2 32, यहाँ 34 6 40, काटिएगा तो 8 4 के 32, 8 5 40, यानी कि 4:5 का रेशियो होगा 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का रेशियो है, तो आपका आंसर जो होगा 4:5 आयु का, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। देखिए समीर तथा तनुज, एस से समीर और टी से तनुज, एस से समीर और टी से तनुज, तो इनकी आयु का अनुपात जो है ना 8:15 है। तो 8:15 कुछ नहीं बोला है तो अपना से मानेंगे कि परजेंट का है। ठीक है, परजेंट के बारे में बोल रहा है। फिर बोला कि 9 वर्ष बाद आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। 11:18 होगा। तो पूछा है तो इनकी आयु में अंतर कितना होगा। तो पहले यहाँ देखना लीजिए, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, तो अनुपात में अंतर 3 का, और जबकि रियल में इधर कितना है 9, तो बराबर 9। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 तिहाई 9, 3 से 3 बार कर जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 9 चला है। तो पूछा इनकी आयु में अंतर कितना होगा। तो अंतर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अंतर कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि हम और मेरा भाई, हम जो है ना, हमसे मेरा भाई 3 साल छोटा है। तो ये 3 साल मरते दम तक 3 साल का छोटा रहेगा। ठीक है, कोई पूछेगा कितना दिन का छोटा है आपका भाई, तो 3 साल बोलेगा, मरने के बाद भी 3 साल का छोटा ही बड़ा ही रहेगा। यानी कि अंतर हमेशा समान रहता है। तो अंतर कहीं से निकाल लीजिए, अंतर मतलब घटाओ, ये दोनों, यहाँ अंतर कितना 11 और 18 में अंतर 7 का, अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 7 तरीका गुना कर दीजिए, 7 तरीका 21 वर्ष, 21 वर्ष का अंतर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमा तथा रीना की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर क्या है। सेम क्वेश्चन है। देखिए सीमा और रीमा, तो एस से सीमा, आर से रीमा, इनकी आयु का अनुपात 9:16 है। तो 9:16, तो कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट लेके चलेंगे। ठीक है, और बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर, आफ्टर मतलब के बाद, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा। तो पूछा है दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अंतर कितना 13 और यहाँ अंतर 2, तो समान नहीं है, तो समान कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यह कहने का मतलब है कि वर्तमान मतलब वर्तमान में 9 साल के है, अब 10 साल के बाद 2 साल का हो जाएगा। नहीं भाई, गलती है। तो आप यहाँ बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर कितना 9 और 7 16। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना। अब जो आएगा वो सब सही रेशियो आएगा। तो 1 से गुना कीजिए दोनों में, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 16 एकम 16, 7 दूनी 14 और 7 तरीका 21। अब हो गया, ये सीमा का हो गया और ये रीना का हो गया। ठीक है, रीमा है, रीमा। अब देखिए अभी से रेशियो सब चलिएगा। तो अब देखिए अंतर समान हो गया दोनों में, 9:5 14, 16:5 21। तो अनुपात में अंतर 5 के, जबकि इधर कितना है 10, तो बराबर 10। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 दूना 10। तो पूछा इनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो अंतर देखिए, अंतर तो हमेशा समान रहता है। 14 और 21 में अंतर कितना 7 का, 14 7 21 होता है 7, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 2 से गुना कर दे, 7 दूनी 14 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 14 नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। देखिए एक पिता मतलब फादर और सन, बेटा को सन लिखते हैं, ठीक है, पुत्र को सन लिखते हैं। तो एक पिता तथा उसके पुत्र 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर
10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, 5:3। फिर बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, तब बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था। तो पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितनी है, कितना है। ध्यान दीजिए यहाँ अंतर कितना, देखिए 5 और 3 में 2 का, 3 और 1 में 2 का, तो अनुपात में अंतर 2, और जबकि इधर कितना है 10 और 10 20। इधर हमेशा जोड़ लीजिएगा, 2 गो रहेगा तो 1 गो रहेगा तो कोई बात नहीं। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 चला आया। पूछा है वर्तमान आयु में अंतर वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो वर्तमान आयु किसी से निकाल लीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 30, अनुपात 1 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 10। लेकिन देखिए 10 साल पहले का रेशियो है, बिफोर मतलब पहले, 10 साल पहले के रेशियो से निकाले हैं तो इतना आया है। तो 10 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़िएगा कि नहीं। 10 साल पहले आप 20 साल के थे, तो अभी कितने साल होइएगा, 10 जुड़ जाएगा मतलब 40। तो 10 इसमें जोड़ दीजिए वर्तमान में आने के लिए, 10 इसमें जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गया। 3 10 40 और 10 10 20। अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए, 20 से कम 20 और 20 दूना 40, यानी कि 2:1 का रेशियो होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिया की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी, एस से सानिया और जी से गौरी। 1 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर 1 ईयर, बिफोर, ठीक है, बिफोर 1 ईयर इनकी आयु का अनुपात 3:4 था, 3:4 था पीछे। ठीक है, 1 वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 साल मतलब 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कम से 10:13 होगा, 10:13। तो अनुपात में देख लीजिए अंतर यहाँ कितना है 9 और यहाँ 7, मामला गड़बड़ा गया। तो क्या करिए बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ अंतर 3 का और यहाँ अंतर 1 का, ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिएगा दोनों में, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 1 10 है 10, 13 कम 13। अब ये हो गया एस का और ये हो गया जी का। ठीक है, मतलब जी से गौरी, ठीक है, और एस से सानिया। तो अब देखिए यहाँ अंतर कितना, यहाँ अंतर कितना 1, 9 और 10 में, और 12 और 13 में अंतर 1, और जबकि इधर कितना 1 का 1 2, तब बराबर 2। ठीक है, अब जिसका पूछा है उसका बता दीजिए। ध्यान दीजिए पूछा है आपसे सानिया की वर्तमान आयु, तो यहाँ से निकली तब चाहे यहाँ से निकली तब बात बराबर है। तो यहाँ से निकालते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 10 का वैल्यू 20, लेकिन 10 का वैल्यू 20, 20 वर्ष जो हुआ ना, देखिए कब का रेशियो है, 1 वर्ष बाद का रेशियो है। 1 वर्ष बाद तो हमको वर्तमान में आने के लिए 1 कम करना होगा, 1 कम कर दीजिए, यानी कि 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सानिया जो है 19 वर्ष के है। ठीक है, आपका आंसर जो हुआ, आंसर ऑप्शन में 19 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, और आज के लिए यह अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण 10 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, जिस दिन लाइव पढ़िएगा उस दिन 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपकी मर्जी जितना पढ़ लीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उनकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगी। इनकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। व्यक्ति और उसकी पुत्री, तब व्यक्ति मतलब फादर, तब फादर के क्या, फादर का मतलब एफ, फादर एफ लिखते हैं, और पुत्री है तब पुत्री को डी लिखते हैं, डी से डॉटर। ठीक है, तब पूछा है कि इनकी आयु का अनुपात, लेकिन दिया इसमें 4 वर्ष बाद, आफ्टर AFTER, आफ्टर 4 वर्ष 4 ईयर इसकी आयु का अनुपात जो है ना 14:5 दिया है। 14:5 मतलब पिताजी 14 साल के होंगे तब बेटी जी 5 साल की होगी। ठीक है, यही कहने का मतलब अनुपात में है, यूनिट है। 14 साल के आदमी के बच्चा नहीं होता है, तो यहाँ यूनिट है। ठीक है, इसको 140 मान लीजिए, जितना मान लीजिए इसको। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू है। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो इनकी आयु का औसत दिया है ना, देखिए फादर प्लस
डॉटर, इनकी आयु का औसत दिया है, तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एन कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। योग बराबर होता है औसत गुणे, ये बराबर होता है औसत गुणे संख्या कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 34 वर्ष दिया है योग, सॉरी औसत दिया है, तो औसत 2 आदमी है ना, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो योग हो जाएगा। ठीक है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो संख्या 2 को है, औसत 34 है, तो 34 गुना कर दीजिएगा यानी कि 68 कर दीजिएगा, तो ये पिता और बेटी का, पुत्री का योग आ गया, मतलब 68 वर्ष दोनों का आयु का योग हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ 4 साल बाद है, ये वर्तमान में निकला है, तो जहाँ रेशियो दिया रहेगा, जिस वर्ष का रेशियो दिया रहेगा वहाँ ले जाइएगा इसको। तो दोस्तों 4 साल बाद का रेशियो है, तो 4 साल इसमें जोड़िएगा तो अपना 4 साल आगे जाएगा। ये वर्तमान में है, 4 साल आगे जाना है तो 4 जोड़िए, तो 4 साल जोड़िएगा तो पिता के 4 साल, तो पिता 4 साल जोड़िए, पिता 4 साल बढ़ेंगे तो बेटी भी तो 4 साल बढ़ेगी। अभी हम 5 साल के हैं, मेरा भाई 3 साल के है, जब हम 8 साल के हो जाएंगे तो मेरा भाई की उम्र भी तो उतना बढ़ेगा जितना हम बढ़े। ऐसा तो नहीं कि वो रुकल रहेगा, तो 4 साल पिता भी बढ़ेंगे और 4 साल पुत्री भी बढ़ेगी, इनकी 4 4 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 और 16 यानी कि 76 साल उम्र आ गया। 4 वर्ष बाद का ही निकल गया, 4 ईयर बाद, मतलब एगो मतलब बाद होता है, चाहे आफ्टर मतलब ही बाद होता है। 4 साल बाद का ही चला गया 76 वर्ष। अब देखिए, अब यहाँ अनुपात में कितना 4 साल बाद का रेशियो कितना, 14 5 19, अनुपात में योग, यहाँ योग दिया है तो यहाँ भी योग निकल रहे हैं, तो अनुपात में योग हो गया 19, और जबकि रियल में है 76, तो बराबर 76, तो अनुपात थे केवल 19 चौके 76। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पुत्री के, तो पुत्री तो ही ना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू 20, लेकिन 20 साल जो ये आया, 20 वर्ष जो आया, ये 4 साल बाद के है, तो वर्तमान में आने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, तो 4 इसमें से कम कर दीजिए, यानी कि 16 वर्ष के अभी है पुत्री। ठीक है, तो आपका आंसर जो हुआ, आंसर में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई में होगा, ई आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों बताइएगा कि आवाज़ आपको कैसा लगा। ठीक है।